बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेख रशीद साहब ने अभी वो आए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक गुज़िश्ता रात से खबरें चल रही थी कि हुकूमत और TLP के दरमियान जो है एक मुआहदा जो है वो हो गया है और वो किसी जगह तक पहुंच चुके हैं। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह के गुज़िश्ता रात 8 घंटे से ज़ायद वक्त तक ये मुज़ाकरात जारी रहे। हाफिज़ साद रिजवी साहब के साथ भी सुना है कि बातचीत हुई है और बाकी जो TLP की मरकज़ी शूरा है उसके साथ बड़ी डिटेल में मुज़ाकरात हुए हैं और इसकी तफसीलात मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, फिर उसके बाद मैं आगे आपको असल कहानी और असल स्टोरी बताऊंगा कि मामला है क्या। तफसीलात इसकी कुछ यूं हैं कि मुआहदे के मुताबिक लॉन्ग मार्च के जो शुरुका हैं मंगल या बुध तक मरीके में बैठेंगे। तमाम रास्ते जो हैं जब तक खोल दिए जाएंगे और मुतालबात का जायज़ा लेकर मंगल या बुध तक मामला जो हैं उनको हल कर लिया जाएगा। और इससे कबल ये इतलात सामने आई थी कि जेल में कैट TLP के सरबराह जो हैं साद रिजवी से जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो जारी है। ये गुज़िश्ता रात को 10-11 बजे से ये इतलात और ख़बरें आना शुरू हो चुकी थी। फिर बाद में ये आई कि जो पहला मुज़ाकरात का दौर है साद रिजवी के साथ वो नाकाम हो गया। फिर उसके बाद दूसरा दौर उसको शुरू किया गया और उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो कामयाब हो गया है और वो ब्रेक थ्रू हो गया है और मंगल बुध तक अब हुकूमत को एक तरह से टाइम मिल गया है। और जो धरना है वो उसी जगह पर जारी रहेगा जो मुरीदके के अंदर इस वक्त जो TLP के कारकुनान मौजूद हैं वहीं पर धरना उधर से जारी और सारी रहेगा। और फिर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो मैं आपके को बताए देता हूँ। इनमें सबसे पहले ये है कि जो साद रिजवी साहब हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है कि इस बात पर दिया कि जो उनकी शूरा है उनका तो कहना है कि साद रिजवी साहब को सबसे पहले रिहा किया जाए। पर जो साद रिजवी साहब हैं उनके हवाले से ये इतलात आई हैं और ख़बरें आई हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे जो TLP के बुज़ुर्ग कारकुनान और बुज़ुर्ग लीडरान जो गिरफ़्तार किए हुए हैं उनको सबसे पहले छोड़ा जाए, उनको सबसे पहले रिहा किया जाए। तो उनका सबसे ज़्यादा जोर इस चीज़ के ऊपर था। फिर जो TLP को कलअदम करार दिया गया है उस हवाले से भी चीज़ें सामने आई और उस हवाले से भी हुकूमत ने माना कि जो है इसको इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शेख रशीद ने कहा कि जो कलअदम खाली लिखा जा रहा है इसके अलावा आप देखें हर इलेक्शन के अंदर वो चाहे कैंट बोर्ड का हो या दीगर हो उसके अंदर वो हिस्सा ले रहे हैं, चाहे कश्मीर का हो तो वो उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। वैसे इस हवाले से भी समझ से बाहर है कि हुकूमत ने क्या किया कि आज तक ये जो कलअदम करने वाला नोटिफिकेशन है ना किसी ने देखा है ना किसी के सामने आया है, कोई हवा में ही काम हुआ था और उन पर पाबंदी लग गई और ना मीडिया उनकी कवरेज कर सकता है और ना उनके वर्जन दिखा सकता है और ना बता सकता है। जितने भी फिर TLP के कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया जाए। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा है कि 174 या इससे ज़ायद जो लोग हैं वो उनके गिरफ्तार हैं, पर जो TLP है उसका वर्जन डिफरेंट है। वो कहते हैं कि हमारे हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो गिरफ्तार हैं। तो ये जब बातचीत होगी मामला तय होंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सिर्फ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जुम्मे के रोज़ जिस दिन TLP ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो TLP की आला क़यादत है उसके 40 लोग जो हैं पुलिस ने उठा लिए थे, गिरफ्तार कर लिए थे और ये पुलिस की जानिब से बाकायदा स्टेटमेंट आई थी। तो अब जो शेख साहब कह रहे हैं वो क्या पता वो ठीक कह रहे हों, पर जो TLP का वर्जन है इस हवाले से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर जो है वो शेख रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो ये मामला जो है वो और जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं वो जो हैं वो मिलकर ये मामला कौमी असम्बली के अंदर उठाएंगे और उसको टेकअप करेंगे, पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। और इस मामले के ऊपर भी TLP जो है वो कहती है कि जो आपने पुराने मुआहदे हमसे किए हैं, पुराने वादे किए हैं उनको पूरा करें। वैसे ये कोई इतना बड़ा मसला मुझे नहीं दिखाई देता है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप देखें तैयब उर्दगान ने अपने मुल्क से 10 मगरबी सफ़ीरों को निकालने का हुक्म दे दिया, मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया, अपने सफ़ीर को कह दिया। तो ये तो नामूस रिसालत का मामला है। तो यहाँ फ्रांसीसी सफ़ीर की ना कोई हैसियत है, ना वक़्त है, ना वैल्यू है, ना उसके सफारतखाने की, ना उसके परचम की, ना उस मुल्क की कोई हैसियत है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत जब चाहे उसको निकाल सकती है क्योंकि जो भी उसने काम किया था एक होता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि कोई अखबार कोई काम कर दे, कुछ कर दे, नाउज़ुबिल्लाह कोई चीज़ कर दे, कोई फ़र्द इनफरादी हैसियत में काम कर दे, पर ये रियासती हैसियत के अंदर जो है
फ्रांसीसी सदर जो है मैक्रोन मलून जो है उसने ये हरकत की थी और उसने कहा था कि हम उसकी याद में दिन भी मनाएंगे और ऐसा करेंगे। वो जो मलून शख्स था, तो रियासत को उसको जवाब देना चाहिए रियासती लेवल पर। तो उसके सफ़ीर को निकालने का अगर जो मुतालबा देखा जाए टीएलपी का, तो वो हक बजानिब दिखाई देता है। और दूसरा आप सेंटिमेंट आप देख सकते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनों के क्या हैं इस हवाले से। अभी तक जो है तरीके लब्बैक के कारकुनान को नए अहकामात मिलने तक मुरीद के रहने की हदायत की जा रही है, बार बार उनके स्टेज से, बार बार जो लाइव टीवी उनका चल रहा है उससे। आज जब शेख रशीद से ये सवाल भी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुज़ाकरात में इतनी देर क्यों की गई, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। गोलमोल किया, उन्होंने कहा बड़ा सख्त सवाल है और जो है देखें जी मेरी साद रिजवी से भी मुलाकात हुई, यूँ भी हुआ वो भी हुआ, पर उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। फिर कल की मीटिंग के अंदर अब इन तमाम चीज़ों के अंदर मामलात पर बातचीत होगी और के तमाम केसेस और चीज़ें कैसे ख़त्म की जाएँ और मामलात को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। पर मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद के पास भी इख्तियार नहीं है उस तरह। इमरान खान वापस आएंगे, वो फैसला करेंगे तो चीज़ें आगे चलेंगी, मामलात चलेंगे। ये जो 2-3 दिन का गैप डाला गया है ये सिर्फ इमरान खान के सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आने के लिए डाला गया। और उसके बाद आपको पता है इमरान खान साहब किससे मशवरा करते हैं और वो किस तारीखों और वो मामलात के ऊपर उस हवाले से वो चीज़ें चाहे देखते हैं और वो चलते हैं। और एक्सक्यूज़ मी, ऐसा नहीं है कि हुकूमत की नीयत बड़ी अच्छी है और बड़ी ठीक है। दरअसल आप देखें तरीके लब्बैक के कारकुनान ने अपनी कुर्बानियाँ देकर जो उन्होंने जद्दोजहद की, जो उन्होंने जिस तरह वो निकले हैं और जिस अज़म के साथ निकले हैं और जिस तरह उन्होंने पुलिस के तशद्दुद को बर्दाश्त किया, जिस तरह उन्होंने आंसू गैस को, शेलिंग को, सीधी गोलियों को बर्दाश्त किया, चाहे वो मीनार पाकिस्तान के करीब वो बत्ती चौक जो है वहाँ पर हो, चाहे फिर शादरा हो, काला शाह काकू हो, तो जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है रियासती जबर का, रियासत को जो है उन्होंने मजबूर कर दिया है, हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि वो मुज़ाकरात करे और मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करे। वरना नहीं तो हुकूमत की नीयत तो 2 दिन पहले सबको साफ दिखाई दे रही थी कि उनकी क्या नीयत है। वो तो जिस तरह वो कहते हैं ना टीएलपी का मक्कू ठपना चाहते थे, वो तो इनको स्नब करना चाहते थे। जिस तरह कोई हथौड़ा किसी कील को ठोक देता है, वो इस तरह रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत जो है टीएलपी को दबा के रख देना चाहती थी, ख़त्म कर देना चाहती थी, मगर वो नहीं हुए। ये टीएलपी के कारकुनों का अज़म है, ये उनकी कुर्बानियों का समर है कि हुकूमत जो है मजबूर हो गई है कि वो मुज़ाकरात करे, क्योंकि उनका जो मकसद है वो बड़ा साफ़ सुथरा है, उनका नारा जो है वो बड़ा सबसे आला व अरफा है। तो इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि जो हुकूमत है वो ये तमाम मुज़ाकरात और तमाम चीज़ें मजबूरी की हालत में कर रही हैं। आप देखें तरीके लब्बैक के जो तर्जुमान है सज्जाद सैफ़ी, उन्होंने कहा है कि हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया, हम तो मार्च शुरू करने से कबल हुकूमत को कह रहे थे कि आए हमसे मुज़ाकरात करें, हमने अब भी हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तो वो जो बनाकर पेश किया जाता ना कि ये बड़े दहशतगर्द और फलाना और धमकाना और ये इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, यूँ कर दिया वो कर दिया। यार आप उनके बंदे मारें, आप उनके लोग दिन दहाड़े कत्ल करें और वो एहतजाज भी ना करें, पूरे अमल एहतजाज भी ना करें, आप उनसे ये भी हक लेना चाहते हैं। और अब ये तो मंगल बुध को ही पता चलेगा कि हुकूमत की नीयत मज़ीद कितनी साफ़ है, क्योंकि इमरान खान आकर वो आपको पता है कि वो बादशाह आदमी है, उनका जो दिल करना है उन्होंने कहना नहीं करता जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस हवाले से जो टीएलपी की लीडरशिप है उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि जो कारकुनान हैं उनको मुरीद के कहा कि आप वहाँ पर रुकें और उसके बाद मंगल बुध तक देखेंगे कि क्या मामला होता है और किस तरह चलते हैं। और मंगल बुध तक पता लग जाएगा कि वाकई हुकूमत इस मामले को मुज़ाकरात और बातचीत से हल करना चाहती है या फिर अपनी ऐसी भोंडी हरकतें कर कर इस मामले को मज़ीद बिगाड़ना चाहती है। क्योंकि आज जो शेख रशीद ने बातें की हैं, बातें तो बड़ी अच्छी हैं, पर इससे पहले जो वजारत दाखिला जो आईजी पंजाब के बयानात आते रहे हैं और जो पुलिस की कारकर्दगी थी वो बड़ी भोंडी किस्म की थी। इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ और कोई शक नहीं है, इस वक्त देखा जाए तो तरीके लब्बैक के 2 बुनियादी मुतालबात हैं और उनसे वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक कि उनके अमीर हाफिज साद रिजवी को रिहा किया जाए, दूसरा
वो कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को हर हाल में पाकिस्तान से मुल्क बदर किया जाए, और इस पर वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं यहाँ से आप आगे चलें, इसके बाद आगे बात होगी, और इसके कम पर वो किसी सूरत राज़ी नहीं दिखाई देते। तंजीम की जो मरकज़ी शूरा है वो इस हवाले से पहले ही कह चुकी है कि अगर अब दोबारा मार्च रोकने की कोशिश की गई तो उनके पास प्लान बी भी है। ऐसा नहीं है कि टीएलपी की क़यादत जो है वो उसके जहन के अंदर ये तमाम खदशात और चीज़ें मौजूद नहीं हैं, वो भी इनसे डील कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा अब मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे हुकूमत के साथ टीएलपी के। इससे पहले भी बड़ी दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं और हुकूमत ने बड़ी दफ़ा टीएलपी को दगा भी दिया है, धोखा भी दिया है, और वो अपनी चीज़ों और मामलात से पीछे भी हटे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मरकज़ी शूरा है टीएलपी की, उसके जहन में भी हैं। तो देखते हैं इस हवाले से जो भी मज़ीद खबरें होंगी, चीज़ें होंगी, मैं आपको आगे बताता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।